दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो बनिया समाज से आते हैं और 3% आबादी के नेता हैं और उनके विकास के लिए बनिया समाज के लिए काम करते हैं। साथ ही उनकी एक मंत्री जो आज वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, कालका जी की विधायिका, और आतिशी मार्लिना जी जो राजपूत समाज से बिलोंग करती हैं और राजपूत समाज के 5% जिनका वोट है उनके विकास के लिए काम करती हैं। आतिशी मार्लिना जी लगभग 30 या 31 मई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जिसमें ये बताने का प्रयास करती हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का हेल्थ चेकअप को ग्राउंड बनाते हुए मुख्यमंत्री ने अपने बेल को एक्सटेंड कराने की अर्जी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाते हैं, जिसको कि ईडी के वकीलों ने पुरजोर उसका विरोध करते हैं और उसके बाद उनका पिटीशन खारिज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी जो 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी के वोट से दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाए, उनका एक प्रोबेबिलिटी है कि वो उनको कैंसर हो सकता है, उनकी किडनी खराब हो सकती है, उनका लीवर खराब हो सकता है। इनको चेक करने के लिए उनको एक्सटेंशन चाहिए और उसके लिए वो नहीं मिला, ये कोर्ट का काम था, नहीं मिला तो आप उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तब मेरा सवाल ये है कि एक मुख्यमंत्री जो दलित, पिछड़ा और आदिवासी और माइनॉरिटी के वोट से यानी डायमंड परिवार के वोट से मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी कीमत अगर इतनी है तो वो जो 40 से 45 बच्चे जो घर से बिल्कुल स्वस्थ दिल्ली के प्रतिभा नगर निगम विद्यालय इंदरपुरी में पहुंचते हैं, MCD के स्कूल में, वहाँ खाना उनको दिया जाता है और खाना खाने के बाद उन बच्चों की तबीयत जब खराब हो जाती है तो उनको तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बच्चों को तो ICU में डालना पड़ता है और वो ज़िंदगी और मौत के सवालों से जूझने लग जाते हैं। ये 40 में से न जाने कितने बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता था। उन बच्चों को जहरीला खाना खिलवाया आपके ठेकेदार ने और उसके बाद वो ज़िंदगी और मौत से लड़ने लग गए। उन बच्चों की ज़िंदगी की कीमत आपके यहाँ 1 रुपये का नहीं था कहीं, इसीलिए तो आपने उन बच्चों की तबीयत खराब होने पर एक भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आतिशी मार्लिना जी और अरविंद केजरीवाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि आपको पता था कि MCD के स्कूलों में गरीबों के यानी दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं और उनके बच्चे के जिन्ने और मरने से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आपके वहाँ के तत्कालीन विधायक ने ये कहते हुए उस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया कि उन बच्चों की तबीयत वहाँ से 50 मीटर दूर रेलवे ट्रैक से गुजर रही ट्रेन से निकली हुई गैस से उनकी तबीयत खराब हो गई और उसके लिए जिम्मेदार आपका न तो स्कूल का मैनेजमेंट है और न ही खाना पहुंचाने वाला कोई कर्मचारी या ठेकेदार। यानी उनको बचाने के लिए आपने 50 हमारे देश के भविष्य को SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे जो जिगर के टुकड़े हैं हमारे, उनकी जान को आपने दांव पे लगा दिया और अपने लोगों को बचाने के लिए आपने कह दिया कि बगल से गुजरने वाली गैस के ट्रेन के गैस से रिसाव से बच्चों की तबीयत खराब हो गई। आपने इस पे क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों बोलो, उस ठेकेदार पे सवाल खड़ा होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? वहाँ के तत्कालीन विधायक ने ये कहते हुए बात को ख़त्म किया और अपनी बातों को मजबूती देने के लिए उसने मेयर का इस्तेमाल किया। मेयर ने मीडिया में आकर के कहा कि गैस के रिसाव से, ट्रेन के गैस के रिसाव से बच्चों की तबीयत खराब हो गई। वो तबीयत तब खराब होती है जब बच्चे वहाँ से
खाना खाते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद उनका तबीयत खराब होता है। और गैस का रिसाव अगर 50 मीटर दूर के ट्रेन से हुआ भी तो उस इलाके में 200-400-500 और आदमी की तबीयत खराब होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तबीयत सिर्फ उनकी खराब हुई जिन बच्चों ने खाना खाया था। क्या गैस? तो फिर आप, इसका मतलब है कि दिल्ली और देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से आप सवर्ण समाज के नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सही लगे SC ST OBC माइनॉरिटी डायमंड परिवार के लोगों, तो आज से कसम खा लो कि किसी भी कीमत पे ये सवर्ण जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं इनको वोट नहीं देना है, और वोट सिर्फ और सिर्फ उनको देना है जो डायमंड परिवार SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति हो और उसके विकास की विचारधारा को समझता हो। मेरी बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।